एक संदेश है, हाँ संदेश है, परमेश्वर सादगी में अपने आप को छुपाता है, उसे प्रकट करता है। अब चूंकि इंग्लिश में से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी में मुझे मिला नहीं, पता नहीं इसको ट्रांसलेट किया गया नहीं किया गया, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। इसका इंग्लिश में पैराग्राफ 49 है, यानी कि 49, गॉड हाइडिंग हिमसेल्फ इन सिंप्लिसिटी, जो वाइबर्नम ने 12 अप्रैल 1963 को प्रचार किया था। दूसरा संदेश है, परमेश्वर अपने आप को सादगी में छिपाता है। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, the great mighty Jehovah, जो महान यहोवा परमेश्वर है, who thundered forth in the beginning and said, और उत्पत्ति में उसने वो गरजा और कहा, let there be light, और उजियाला हो, and there was light. और वहां पर उजियाला था। O thunder again, और परमेश्वर फिर से गरजे, throw light upon our paths हमारे मार्गों पर उजियाला पड़े tonight, आज रात, throw light upon thy word, और उसका जो वचन का उजियाला, वचन पर उजियाला पड़े, throw light upon the day that we are living in, और उस दिन में जिसमें हम जी रहे हैं वो उसका लाइट उजियाला आने चाहिए, send the light, और उजियाले को भेजे, granted Lord. प्रभु इसे प्रदान करे। नबी कहते हैं पर 3 चीजें हैं। पहली चीज होती थंडर, फिर लाइट और फिर लाइफ। अगर इस प्रार्थना में आप ध्यान देंगे, पहली जो चीज थी वो थंडर था, गर्जन था, और फिर उसके बाद जो चीज आती है, नेक्स्ट जो चीज आती है वो होती लाइट, और फिर वो लाइट जो नेक्स्ट चीज लेकर के आती है वो है लाइफ। नबी हमारा संदेश के अंदर में कहता है हर एक प्राकृतिक जीवन में जो लाइफ आता है उसे उजियाला लेकर के आता है। इवन कलर्स, रंगों को भी उजियाला ही लेकर के आता है। अगर हमारे पास लाइट्स ना हो, हमारे पास कोई कलर्स नहीं होंगे। अगर हमारे पास लाइट ना हो, हमारे पास कोई लाइफ नहीं होगी। सो लाइट क्या लेकर के आता है? कलर्स। कलर्स क्या? कैरेक्टर। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वर्णम ने तो पिरामिड में कलर नहीं भरा। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। ये सिर्फ वो लोग कहते हैं जो लोग पूरे संदेश को नहीं पढ़ते, जो हर बात को एक ही संदेश में ढूंढना चाहते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है वो धोखा खाएंगे, पकड़े जाएंगे कि परमेश्वर ने थोड़ा यहां, थोड़ा वहां, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां ऐसे करके सिखाया है। और एक जो इंटेलिजेंस होता है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो उसे ढूंढ लेती है और उसे क्रम में लेकर के आती है। एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट डाला था, मैंने देखा था कहीं फेसबुक पर। उसने कहा अगर ये बिलीव नहीं करते आप गर्जनाओं पर कि 7 गर्जनाएं हो गई हैं या हमें उस पर वो हमें रैप्चर में ले जाने का विश्वास देती हैं, दुल्हन को इकट्ठा करती है, मसीह की दुल्हन की बेदारी है, तो इससे बेहतर है कि अगर आप बिलीव नहीं करते गर्जनाओं पर तो बेहतर है कि आप मैसेज छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आप यहाँ पर किस लिए है? फिर तो आपके लिए सारी बातें वैसी संस्थाओं के लिए है। हमें सो बाइबल कहती है पहले थंडर आया, और थंडर क्या है? वॉइस ऑफ गॉड। एग्जैक्टली वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन वॉइस ऑफ गॉड क्या है? द लाइफ। पेज नंबर, पैराग्राफ 103। संदेश है परमेश्वर अपने आप को सादगी में छिपाता और उसी में प्रकट करता है। बहुत जरूरी कि आप इसे जाने। सुनिए, पेज नंबर 31 है ये, और पैराग्राफ 103 है ये। इस समय हम वचन में हैं, अतः हम वचन में ही स्थिर बने रहें। हम वचन में जा रहे हैं, हम वचन सीखने सिखाने जा रहे हैं। आप इसका अनुभव कर रहे हैं कि मुझ पर कितना भारी दबाव रहता है। क्योंकि देखिए, यदि मैंने कुछ गलत सिखा दिया या मैं कुछ गलत सिखा देता हूं तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। ऐसा ही मैं भी सोचता हूं, और इसलिए मुझे वह नहीं लेना है जो कोई और क्या कहता है। मुझे वह नहीं सिखाना कि मनुष्य क्या कहता है। मुझे तो यह चाहिए कि आत्मा की प्रेरणा से होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि 7 स्वर्गदूत जो 7 गर्जनों को थामे हुए हैं इसे प्रदान करेंगे। कौन इसे प्रदान करेगा? 7 स्वर्गदूत जो गर्जनाओं को थामे। हर एक युग में एक दूत आता है और उस युग के उजियाले को लेकर के आता है, लेकिन आखिर में 7 दूत एक साथ आते हैं और वो 7वें समय के संदेश को उजियाले को लेकर के आते हैं। सारी 7 आवाजें एक आवाज बनती हैं जो कि पुनरुत्थान की आवाज है। अब आप हो सकता है समझ ना पाए, लेकिन मैं आपके लिए क्लियर करता हूं। ध्यान देना, नबी कहता है पहले थंडर। थंडर क्या है? वॉइस ऑफ गॉड। उसके बाद वो वॉइस ऑफ गॉड एक लाइट के रूप में आती है, लेट देयर बी लाइट। और जब लाइट आती है तब वहां पर लाइफ आता है, जीवन आता है। आमीन। मैं इसके लिए आपको एक बाइबल की कोट पढ़ूंगा, मत्ती का सुसमाचार 4 की 16वीं आयत है ये। The people which sat in darkness, वे लोग जो अंधकार में बैठे थे, saw great light. saw great light। वे जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। हालेलुया। यही जिसके बारे में समझा रहा हूं। जब परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के अंदर में अगर हम देखें तो परमेश्वर का आत्मा गहरे जल पर मंडराता था और उस पर पूरा अंधकार था। सारे बीज पानी के अंदर थे और वे बीज में ही वहां अंदर ही रहते अगर कभी कोई उजाला नहीं चमकता।
लेकिन जब परमेश्वर का लेट देयर बी लाइट, तो उसको कहने के पीछे उसका मकसद था कि वे बीज जो जमीन के नीचे हैं वे उगे, क्योंकि एक सूर्य का प्रकाश ही जमीन के अंदर पाए गए बीजों को जीवन प्रदान करता है, उनको अंकुरित करता है, गर्मी देता है, ताकि वे अंकुर फूट सके, स्प्राउट आ सके, ताकि वो जर्मेटाइज हो सके। वही परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति में उजियाला चमके, वही परमेश्वर जिसने तुम्हारे हृदय में उजियाला चमकाया, वही परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में जब अपने देह के दिनों में आया। मत्ती के सुसमाचार में लिखा हुआ है, वे जो अंधकार में बैठे हुए थे उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। किस शक्ल में आई थी वो ज्योति? वो ज्योति सूरज के शक्ल में, कोई पिलर ऑफ फायर के शक्ल में नहीं थी, वो ज्योति एक मनुष्य के शक्ल में थी। और वो मनुष्य जिसका नाम यीशु मसीह था, वो परमेश्वर के जीवन को, जो कि मनुष्य की ज्योति थी, के आपसे समझे, उसमें जीवन था। किसमें? उस लॉगोस में, उस परमेश्वर में, उस आदि वाले वचन में, वो एकमात्र सच्चे अद्वैत परमेश्वर के वचन में जीवन था, और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, यानी उसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने उसमें कहा, कोई दीपक जला करके किवाड़ के नीचे या दीवट के या खिड़की के नीचे या खाट के नीचे नहीं रखता, बल्कि उसके फ्रंट पर रखता है, दीवट के ऊपर रखता है, चिरागदान पे रखता है, ताकि लोग उजियाला पा सके। अगर आप उस पैसेज में जाकर के देखेंगे तो दो चीजें, पहले तो आपको दीपक होना है, उजियाला होना है। दूसरे, अपने उजियाले को छिपाना नहीं है। परमेश्वर का मकसद उजियाले को छिपाना कभी नहीं था, बल्कि उजियाले को तुम्हारा उजियाला चमकना चाहिए। तुम अंधेर में चलते हुए दीपकों के समान, उजियाले के संतानों के समान हो, जो अंधेरे में चलते हैं, लोग उजियाला पाते हैं। सुनिए इसे ध्यान से, फिर से मैं पढ़ता हूं इसे, मैथ्यू 4:16। The people which sat in darkness saw great light. जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा। And to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. From that time. बस ठीक है। अब इस चीज को मैं आपको समझाता हूं भाई ब्रैनम के मैसेज से। संदेश का नाम है इब्रानियों की पुस्तक की व्याख्या, इब्रानियों की पुस्तक पर प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर ऑन हिब्रूज चैप्टर 189 189 और पैराग्राफ 833। सुनिए नबी क्या कहता है यहां पर। और इसके बाद पाप प्रवेश कर गया। मैं यह वक्तव्य देना चाहता हूं, बहुत से लोग वचन के इस लेख पर बहुत भयंकर गलती कर बैठते हैं, और वचन का यह लेख भजन 23 के अंदर में है। वैसे इस प्रकार से पढ़ते हैं, हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घोर अंधकार की वादी में से होकर के जाऊं, वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। सुनिए इसे, आइए हम इसे पढ़े। साम 23 और इसके आयत जो है मैं बता देता हूं, वर्स 4। ये though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. सुनिए क्या लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। नबी यहां समझाता है, हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की घोर अंधकार वादी में से होकर के चलूं तो भी वहां ना डरूंगा। नबी के तो वहां ऐसी कोई चीज नहीं है। पहली बात, जब अंधकार में आप चलते हैं आपका शैडो पड़ ही नहीं सकता, वहां पर कोई छाया है ही नहीं। अंधकार कभी भी कोई छाया नहीं होता। छाया बने इसके करके लिए आपके पास जीवन लाइट होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का छाया बन रहा था वहां पर, या वो जो मृत्यु की छाया के अंदर बैठे। अब ये छाया का मतलब होता है पीछे पड़ जाना, आपके साथ चिपके रहना। मृत्यु एक छाया की तरह, एक शैडो की तरह हमारे पीछे है, हमारे पीछे चिपकी हुई है। लेकिन अगर लाइट आ जाए तो क्या होता है, जब लाइट आपके अंदर होती है तब छाया नहीं पड़ता। इसलिए मैंने पिरामिड के बारे में बताया था बहुत समय पहले, फिर से दोहराऊं। पिरामिड का, जो कि दुनिया का अजूबा में से एक कृति है, एक रचना है, पिरामिड पर छाया, पिरामिड की छाया शैडो कभी नहीं पड़ती अगर उसमें उजियाला हो। जब पिरामिड के अंदर में उजियाला किया जाता है उसकी छाया नहीं पड़ती है। अगर उसके अंदर में उजियाला ना हो, छाया पड़ता है। लेकिन पिरामिड में आप लाइट जला दें, उजियाला, छाया कभी नहीं पड़ता। यही वजह है कि जिसके अंदर में 7 सद्गुण नहीं है, जिस पिरामिड में, जिस देह में 7 सद्गुण नहीं है, वो उसके ऊपर मृत्यु की छाया है, वो उसके साथ मृत्यु की छाया छिपकी हुई है। लेकिन अगर वो उजियाला जो वचन का है, जो समय के संदेश का उजियाला आप में चला जाता है, आपकी छाया नहीं बनती है। आप मृत्यु की छाया से पार हो गए, जैसे कि वे लोग पार हो गए थे जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचा। वे जो लोग मृत्यु की छाया के देश में बैठे हुए थे, उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी, और वो ज्योति वचन की ज्योति थी। वो परमेश्वर का जीवन था, और एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती।